हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं माही स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माही का ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपके रैबिट के लिए बहुत ही खास वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज का जो वीडियो है दोस्तों, वो है कि खरगोश के बच्चे अचानक मर क्यों जाते हैं। खरगोश के बच्चे मर क्यों जाते हैं, इसके पीछे कई रीजन है दोस्तों, जो मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ में ये भी बताऊंगी कि आप अपने बेबी बनीज को कैसे बचाएं और उनकी केयर कैसे करें ताकि वो ना मरे और एकदम हेल्दी रहें। दोस्तों, यहाँ पर मैं 2 स्टेज बताऊंगी जहाँ पर खरगोश के बच्चों के मरने के चांस ज्यादा होते हैं। पहली स्टेज पर दोस्तों न्यूबॉर्न बेबी बनी जाते हैं। ज्यादातर बच्चे उसी समय मर जाते हैं जब मादा खरगोश बच्चों को जन्म देती है। मादा खरगोश के जन्म देने के 1 दिन से लेकर 2 हफ्ते तक के बच्चों के मरने के चांस ज्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं और उन्हें ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। छोटी सी गलती से भी बेबी बनीज के लिए खतरा साबित हो सकता है और वो मर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी बनीज के मरने के जो रीजंस हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है वो है जब मादा खरगोश बच्चे देती है और वो ज्यादा क्वांटिटी में बच्चे देती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि बच्चे ज्यादा होने की वजह से मादा खरगोश अच्छे से सारे बच्चों को फीडिंग नहीं करा पाती है। तो ऐसे में जो बच्चे दूध पीने से रह जाते हैं वो भूख की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो मादा खरगोश 1 से लेकर 6 बच्चे देती है तो वो मादा खरगोश अच्छे से सारे बच्चों को फीडिंग करा पाती है और सारे बच्चों का पेट भरा रहता है और वो अच्छे से ग्रोथ भी कर पाते हैं। लेकिन जो मादा खरगोश 6 या 7 बच्चों से ज्यादा बच्चों को जन्म देती है तो ऐसी कंडीशन में मादा खरगोश सारे बच्चों को दूध नहीं पिला पाती है, क्योंकि मादा खरगोश केज में जाकर या फिर डिलीवरी बॉक्स या जहाँ भी आपकी मादा खरगोश ने बच्चे दिए हैं वहाँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है और ज्यादा बच्चे होने की वजह से 2-3 बच्चे दूध पीने से रह जाते हैं और इस तरह दूध न मिल पाने के कारण ऐसे बच्चे मर जाते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को बचाने के लिए आप कुछ सावधानी बरतें। जैसे जब भी मादा खरगोश बच्चों को दूध पिलाए तो उस समय ध्यान रखें कि सारे बच्चों को दूध मिल रहा है या नहीं। अगर बच्चे ज्यादा हैं तो उन बच्चों को हटा दें जो दूध पी चुके हैं और उन बच्चों को दूध पीने के लिए लगा दें जिन्हें दूध नहीं मिल पाया है। इस तरह सारे बच्चे दूध पी पाएंगे। दूसरा कारण होता है मादा खरगोश का बहुत ज्यादा कमजोर होना, क्योंकि अगर मादा खरगोश कमजोर होगी तो वो ज्यादा दूध जनरेट नहीं कर पाएगी। इससे क्या होगा कि बच्चों का पेट नहीं भरेगा और वो भूख से मर जाएंगे। ऐसे में आप ध्यान रखें कि आपकी मादा खरगोश कहीं कमजोर तो नहीं है। बच्चे देने से पहले यानी उसकी प्रेगनेंसी से लेकर और जब तक वो बच्चे देने के बाद अपने बच्चों को दूध पिलाती है तब तक आपको अपनी मादा खरगोश की बहुत केयर करनी होगी। प्रेगनेंसी में मादा खरगोश की केयर कैसे करें, इसके लिए ऑलरेडी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप वीडियो जरूर देखें दोस्तों। आपको पता लग जाएगा कि आप अपनी मादा खरगोश का ध्यान कैसे रखें। तो दोस्तों, अगर आप अपनी मादा खरगोश का ध्यान रखेंगे, उसके खाने पीने का ध्यान रखेंगे, उसको टाइम से कैल्शियम वगैरह देंगे तो आपकी मादा खरगोश ज्यादा दूध जनरेट करेगी और बच्चों का पेट भरा रहेगा और इस तरह वो अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे। तीसरा कारण होता है दोस्तों मौसम। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज्यादा सर्दी या गर्मी की वजह से भी खरगोश के छोटे बच्चे मर जाते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं तो वो ज्यादा सर्दी या गर्मी झेल नहीं पाते और मर जाते हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि सर्दी के मौसम में उन्हें ज्यादा सर्दी न लग पाए। जब मादा खरगोश बच्चे देती है तो उस समय अपने बाल नोचकर डिलीवरी बॉक्स में रखती है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आपको उसमें बहुत सारा कॉटन भी डालकर रखना होगा जिससे कि उन्हें सर्दी ना लगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते रहें कि बच्चे कॉटन से बाहर तो नहीं आ गए हैं। अगर आ गए हों तो दोबारा उन्हें ढक दें। गर्मी के मौसम में बच्चों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें किसी ठंडी जगह पर रखें, जैसे कूलर या पंखे या फिर एसी वाले कमरे में भी आप रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उन्हें ज्यादा डायरेक्ट हवा ना लगने दें, उन्हें अच्छे से ढक कर ही रखें। साथ ही एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों कि आप अपने बच्चों को चूहे और चींटियों से भी बचा कर रखें, क्योंकि कुत्ते बिल्ली के साथ साथ चींटी और चूहे भी खरगोश के बच्चों की जान ले सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें।
एक और कारण होता है छोटे बच्चों के मरने का, वो है कि कुछ मादा खरगोश अपने बच्चों को अपने आप से दूध नहीं पिलाती हैं। तो ऐसे में दूध न मिलने की वजह से खरगोश के जो छोटे बच्चे होते हैं वो मर जाते हैं। आप ध्यान रखें कि आपकी मादा खरगोश बच्चों को दूध पिला रही है या नहीं पिला रही है तो आपको मादा खरगोश को पकड़कर बच्चों को दूध पिलाना होगा। मादा खरगोश को पकड़कर बच्चों को दूध कैसे पिलाएं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई 1 से लेकर 10 से 15 दिन तक के बच्चों की बात कि इतने छोटे बच्चे क्यों मर जाते हैं और उनकी केयर हम कैसे करें। अब बात करते हैं दूसरी स्टेज यानी 15 से लेकर 30 दिन तक के बच्चों की। जी हाँ दोस्तों, 15 से 30 दिन तक के बच्चे भी अचानक से मर जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने बच्चों की इतनी केयर की, बच्चों की अच्छे से देखभाल भी की और उनकी ग्रोथ भी अच्छे से हुई, वो हरा चारा भी लेने लगे, तो अब क्या रीजन है उनके मरने का। तो मैं अब आपको इसका रीजन भी बताती हूँ। सबसे पहला तो रीजन होता है दोस्तों, वो होता है हार्ड फूड। जी हाँ दोस्तों, जो फूड हम मादा खरगोश को दे रहे हैं वही फूड बच्चे भी साथ में खाने लगते हैं। सॉफ्ट फूड है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हार्ड फूड है तो उसे खाने से बच्चों का पेट खराब हो सकता है और उन्हें दस्त भी लग सकते हैं, डायरिया भी हो सकता है जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। बच्चों को हार्ड फूड जैसे पैलेट्स और गाजर जैसे फूड ना दें, उन्हें सॉफ्ट फूड दें जैसे गोभी का पत्ता, हरा धनिया, मिंट, हरी घास वगैरह ही दें। दूसरा रीजन है दोस्तों ज्यादा सर्दी या गर्मी। जी हाँ, ज्यादा सर्दी या गर्मी में 1 से लेकर 30 दिन तक के बच्चों की खास देखभाल करनी पड़ती है। सर्दियों में अपने खरगोश की देखभाल कैसे करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वो वीडियो भी जरूर देखें दोस्तों। गर्मियों में आप अपने बेबी बनीज को धूप से बचाएं, ठंडी जगह पर रखें और पानी खूब पिलाएं। तीसरा कारण होता है वो है कि खरगोश जो है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक और डरपोक जानवर होता है दोस्तों। तो ऐसे में अगर वो किसी शिकारी जानवर को अपने आसपास देखता है तो उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, एक तरीके से कहें कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाता है। यहाँ तक कि वो तेज आवाज से भी डर जाता है। तो आप अपने बेबी बनीज को कुत्ते बिल्ली से सेफ रखें और ज्यादा तेज आवाज जैसे कि पटाखों और डीजे की आवाज से बचा कर रखें। खरगोश के मरने का एक कारण एक तरह का वायरस भी होता है दोस्तों। जी हाँ, इस वायरस का नाम कैल्सी वायरस है। ये वायरस खरगोश के छोटे बच्चों से लेकर बड़े खरगोशों में भी हो सकता है। तो इसके कोई खास लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि गंदगी की वजह से ये होता है। जहाँ पर आपने अपने खरगोश को रखा हुआ है, अगर वहाँ की साफ सफाई अच्छे से नहीं हो रही है तो ये वायरस आपके खरगोश पर अटैक कर सकता है। इस वायरस से बचने के लिए साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और आप चाहें तो अपने बनीज को पहले से ही वैक्सीनेट करा के रखें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको पता लग गया होगा कि खरगोश के छोटे बच्चे अचानक कैसे मर जाते हैं और उन्हें बचाने के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतें। तो अगर मेरा वीडियो आपके खरगोश के लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं आपके खरगोश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियोस लेकर आती हूँ। तो दोस्तों, खरगोश से रिलेटेड किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।